हाय गाइज, मेरे साथ कुछ एमईडी स्टूडेंट है जो लोग 2024 में अभी ज्वाइन हुआ है। ये बिहार से, दोनों बिहार से है। थोड़ा बताइए आपका बैकग्राउंड। मेरा नाम प्रभात कुमार मिश्रा है और मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से और मैंने अपना बीएड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने यह कोशिश की कि मैं एमएड करूं। तो हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, पर मेरे को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा लगा जिस कारण मैं यहाँ काउंसलिंग में अपीयर हुआ। मेरा रैंक बहुत अच्छा तो नहीं था, पर मेरा जो भी था मेरे को थोड़ा सा ये विश्वास था कि हमारा यहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ आया, अपीयर हुआ और मतलब जो भी यहाँ पे प्रोसीड्योर था मैंने पूरा किया। उसके बाद मुझे मेरा एडमिशन हो गया, सेम डे एडमिशन और सेम डे ही हॉस्टल भी हमें प्रोवाइड करवा दिया गया। ओके, तुम्हारा रैंक कितना था एंड कैटेगरी रैंक कितना था? जनरल रैंक कितना था, कैटेगरी रैंक? नाम आशुतोष कुमार झा है और मेरा ओवरऑल जो रैंक था वो मेरा 90 था और कैटेगरी रैंक 19 था। और भैया से वीडियो से जब हम पूछे थे भैया, तो भैया बताए थे कि 90% चांस है कि तुम्हारा हो जाएगा। और इस बात पे हम यहाँ पे आए और अच्छा रहा कि मेरा एडमिशन भी हो गया और अपने कैटेगरी से तीसरे ही पोजीशन पे, 2 सीट मेरे पीछे भी और बच्चे आए। 2 बच्चा पीछे का भी हो गया, पीछे का भी हो गया था। एंड जो जनरल रैंक कितना तक गया? जनरल रैंक जो होता है हमको लगता है ओबीसी में 120 के आसपास तक का एडमिशन हो गया। एंड जनरल का 56 जनरल का रहा था। इतना तक का जनरल में हो गया था जो 56 से ऊपर वाले थे। ईडब्ल्यूएस टोटल कितना, जितना स्टूडेंट आया था इतना का हो गया? लगभग का हो गया। 1 या 2 बच्चे रहे थे, बाकी सबका जितना भी जनरल से ईडब्ल्यूएस से आए थे सबका एडमिशन यहाँ पे हो गया फिल। और तुम्हारा सीयूईटी कितना मार्क था? सीयूईटी में मेरा सीयूईटी जो मार्क था 135 था। 300 में 135 था और मेरा जो रैंक था वो 90 के आ जाता था जनरल रैंक। लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होने के चलते बहुत कम बच्चे आते हैं, मतलब जिनको लगता है कि मेरा होगा कंफर्म वही पहुँचते हैं और वो किसी अगर यहाँ पे सीनियर है तो उनकी सहायता से पहुँचते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर 100-150 तक भी आपका अगर रैंकिंग है तो आप आने की कोशिश करिए, यहाँ पे होने की कोशिश कीजिए। आपका चांस बहुत हद तक है कि एडमिशन हो जाए। ओके, मेरे को बताना तुम सीयूईटी कैसे प्रिपरेशन किया था? सीयूईटी का प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ विशेष नहीं किया था। सीयूईटी में जो हम लोगों ने सीडीपी वगैरह पढ़ा था, उसके बाद जो हमारे बीएड का करिकुलम था उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना प्रिपरेशन किया था। और मैं बता दूं कि जब सीयूईटी होने वाला था तो उस समय हम लोग स्कूल इंटर्नशिप में थे, जिस कारण से उतने अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते थे। लेकिन जो भी था, जो भी हुआ, मतलब अच्छा ही था। अच्छा लगा यहाँ आ करके। सबसे अच्छा लगा जो हमें यहाँ पे डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स लोगों से मिलने का मौका मिला और बिल्कुल जो अनएक्सपेक्टेड था उस टाइप का यहाँ पे कैंपस हम लोगों को मिला। ओके, तुम कैसे सीयूईटी प्रिपरेशन किया था? ऑन कौन सा यूट्यूब चैनल कुछ फॉलो किया था कि कौन सा बुक को फॉलो किया था? मेरा जो बीएड है वो MGHV वर्धा से था। वहाँ के टीचरों ने हमें गाइड किया कि आप पहले जो सीयूईटी की तरफ से जो सिलेबस मिला हुआ है उसको डाउनलोड कीजिए और उसके टॉपिक बाय टॉपिक को यूट्यूब की सहायता से या कोई बुक की सहायता से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो रहती है वो बीएड के ही सिलेबस के रहती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो बाहर की थी, आप कोठारी आयोग या बहुत सारे टॉपिक हैं जो सीयूईटी के सिलेबस में दिए हुए हैं, आप उनको ऊपर से नीचे तक यूट्यूब या करके या कोई बुक से मिला के ग्रीस पचौली के बुक से आप पढ़ सकते हैं। वो ज़्यादातर वही रहते हैं। आप आयोग को ग्रीस पचौली का बुक अच्छा रहता है, हिंदी में भी, हिंदी में और इंग्लिश के लिए भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं उस टॉपिकों के, तो आप उससे देखा था? मैंने यूट्यूब चैनल। हाँ, कौन सा यूट्यूब चैनल है? ऐसे कुछ स्पेसिफिक है कि रैंडम दे देते? नहीं, बस रैंडम। सब हर टॉपिक के लिए अलग अलग चैनल का हम प्रेफर किए थे, कोई खास एक चैनल पे ज़्यादा जोर नहीं दिए हुए थे। एंड कितना महीना से ऐसे प्रिपरेशन किया था और कहाँ हुआ था? क्या होता है, मैं तो इंटर्नशिप में था तो अभी लास्ट 1 महीने ही पढ़ने का समय मिल सका था इंटर्नशिप के बाद। तो उसके लिए मैं अपने सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके वहाँ से बुक निकालता था और फिर इस टॉपिक को मिला के जो उससे मिल पा रहा था। अलग अलग एक बुक में एजुकेशन का ऐसा होता है दिक्कत कि एक बुक में सारे कंटेंट नहीं रहते हैं, इसके लिए अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें रहती है। तो उनको खोज के फिर एक जगह करके फिर कुछ नोट्स बना के फिर हमने उससे तैयारी करने की कोशिश की थी पूरी।
और हम जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे थे BHU को छोड़ के और CIE को छोड़ के लगभग जगह मेरा नाम आ जा रहा था। लेकिन SCU थोड़ा इंग्लिश का माहौल देता है और डाइवर्ट माहौल है। यहाँ पे हमारे उत्तर भारत में हर जगह के बच्चे उपलब्ध हैं और हॉस्टल की सुविधाएं हैं और कम फ़ी पे। तो इस चक्कर में हमने कोशिश किया कि SCU मिल जाए, और बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमें नहीं मिल पा रही थी हॉस्टल। इस चक्कर में हमने SCU को प्रीफर किया। ओके। तुमने लाइक SCU क्यों प्रेफरेंस दिया? HCU को प्रेफरेंस देने के पीछे एक सबसे बड़ा मेरा पर्पज़ ये था कि मैंने यहाँ पे 2020 में मैं यहाँ पे इनरोल हुआ था। मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पे मास्टर्स इन फिलोसफी में लिया था। कोविड की वजह से मैं कैंपस में नहीं आ सका, तो एक मलाल था दिल में कि हमें HCU जाना है ये भी। और मैंने भी बहुत सारे जगह अप्लाई किया था, वहाँ पे अधिकतर जगहों पे मेरा हो गया था। मैं अगर सच महीने में बताऊँ तो मैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकला था घर से वैसे ही निकला था। लेकिन हैदराबाद में एक दिन का मेरा स्टे था। मैं सोचा था काउंसलिंग में अपीयर होऊंगा, अगर यहाँ हुआ तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम पांडिचेरी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा हो गया, तो मतलब वहाँ का टिकट वगैरह कैंसिल करके, और अभी मैं एडमिशन भी वहाँ का कैंसिल नहीं करवाया हूँ, अभी कैंसिल करवाऊँगा। अब मतलब यहीं पे रहना है। ओके। सब कुछ तो बता दिया। एंड लास्ट में बताना, जो 2025 के लिए जो लोग CUET प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लाइक बुक को ध्यान देना होगा और क्या कोशिश करेगा तो अच्छा मार्क आ सकता है? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि SK मंगल का एक बुक आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसको प्रीफर कीजिए। उसके बाद जितना भी, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो जितना भी डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, लाइक NEP, और भी जो कोठारी कमीशन का रिपोर्ट है, ये सब है, थोड़ा सा वो सब देखिए आप लोग। और बेसिक इन एजुकेशन एक NCERT पब्लिश करती है, उसको भी पढ़िए। मतलब ऐसे प्रिपरेशन कीजिए। या आप सबसे बेस्ट वे ये होगा कि UGC का नेट का जो पेपर होता है, जो नेट का बुक होता है, आप उसको प्रीफर कीजिए। बहुत आपका अच्छा जाएगा एग्जामिनेशन। ओके। तो अब जो आया बिहार से यहाँ तक आया, कैसे फ्लाइट में आया कि ट्रेन में आया, एंड टिकट का क्या प्रॉब्लम था, एंड जनरल में आया कि एंड सिकंदराबाद से कैसे आया, थोड़ा बताइए। मेरा ऐसा रहा था, क्योंकि टिकट तो मिल नहीं रहा था। लास्ट टाइम में एक दक्षिण बिहार चलती है, वो हमें सेकेंड टायर में टिकट मिल गया, तो हमने टिकट बनाया और फिर वर्धा के लिए चल दिया। और मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप CUET का एग्ज़ाम PG देना चाह रहे हैं एमएड के लिए अगली बार, तो आप 3-4 बार CUET PG का एंट्रेंस हो चुका है, आप उसके प्रीवियस ईयर का पेपर ज़्यादा लगा लीजिए, क्योंकि 50 से 60% वहीं से पेपर कवर होती है। तो आप इधर उधर ज़्यादा जाने से अच्छा क्वेश्चन है कि आप उन क्वेश्चनों को बार बार अटैम्प्ट देते हैं, मतलब 4 या 5 बार बना ले, ऐसा लगे कि लगभग क्वेश्चन उनको याद हो चुका है, तो वो आपका 50% से 60% मतलब नॉर्मलाइज कॉलेज आपको मिल जाएगी। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जहाँ तक हो सकता है कवर करने की कोशिश करें, और जितनी बार हो सके। बट ये सिलेबस तो चेंज हो जा रहा है ना। सिलेबस चेंज अभी देखिए, लास्ट मॉडल जो लास्ट में अंतिम में सिलेबस आपको मिला हुआ अंतिम 25 का, अब जो आएगा सिलेबस, उस सिलेबस में देख लीजिए और कहाँ तक उस प्रीवियस ईयर में आ रहा था, उन चीज़ों को आप कोशिश कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है, होता है तो कुछ पार्ट को हटाया, मतलब कोई एक डॉक्यूमेंट को हटा दिया जाता है, किसी एक को ऐड कर लिया जाता है। मतलब अगर 65 वाले को हटाएगा तो 20 वाले को ऐड करेगा, 22 वाले को ऐड करेगा, तो लगभग चीज़ें सेम ही होती हैं, कुछ टॉपिक को अलग कर दिया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा वेटेज देने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू। ये लोग तो बहुत बात बोल दिया। आप लोग जो भी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देख सकते हो, एंड जो भी आ रहे हो, इनका तो बहुत कम रैंक था, मतलब इतना होने के लिए चांस नहीं था, फिर भी हो गया ना। मतलब कितना लास्ट में बोला, कितना रैंक बोला है? 90। हाँ 19 था, बट तुम्हारा कैटेगरी सीट कितना था? 5 था। मेरा 3 पे आ गया। हाँ, बट 3 पे हुआ है। ओके चलो, मतलब 3 टाइम गया है, 3 to 4 टाइम। इसके पीछे और 2-3 बच्चे का मेरे पीछे हुआ। हाँ, मतलब बहुत लोग नहीं आता है यहाँ पर। नहीं आते हैं। हाँ, और थोड़ा दूरी, मतलब हिंदी भाषा से दूर होने के चक्कर में कुछ बच्चे कट जाते हैं। हाँ, वही है। ओके चलो, बाय। थैंक यू सो मच।